अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे शख्सी नमू के ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, सेल्फ़ डेवलपमेंट के ऊपर। आपको हमारे माशरे में बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स नज़र आएंगे। वो ख़ुद भी बातें करते हैं, कहानियाँ भी सुनाते हैं, बाहर के लोगों को भी पढ़ते हैं। आप रॉबिन शर्मा को देख लें, आप दीपक चोपड़ा को देख लें और टोनी रॉबिन्स को देख लें। ये बहुत बड़े बड़े गुरु मौजूद हैं दुनिया भर के अंदर। ये क्या करते हैं, ये बंदे को बताते हैं कि जो आप पाना चाहें आप पा सकते हैं, जो चाहे आप चाहें आप उसे हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपनी हिम्मत चाहिए, बस आपको अपना तजुर्बा चाहिए, बस आपको सही लोगों से मिलना है, सही ट्रेनिंग्स करनी है। और ये वो अपना मंजन बेचते रहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप चले जाएं और किसी गलत शेख के हत्थे चढ़ जाएं तो बोलेंगे कि जी अपने आप को आप मिटा दीजिए और कुछ भी नहीं रखा इन तमाम चीज़ों के अंदर, बस अल्लाह अल्लाह कीजिए और कुछ भी ना करें। ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन सही जो राह है वो बीच में एतदाल की है, एक्सट्रीमिज़म की नहीं है। पिछले दिनों टीवी पे एक स्टार चल रहा था, नज़र पड़ी उसके ऊपर, तो उसमें साहब कह रहे थे कि इस्लाम से मोहब्बत आपको शिद्दत की तरफ ले जाती है। और ये बार बार प्ले कर रहे थे, इस्लाम से मोहब्बत आपको शिद्दत की तरफ नहीं ले जाती, आपको एतदाल की तरफ ले जाती है। शिद्दत की तरफ तो वो बंदे जाते हैं जिनमें ज़्यादा अकल ना हो, और इस्लाम बहुत अकल वालों के लिए है और बार बार आपको गौर खोज करने के लिए कहता है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि एक तरफ तो दावे करते हैं लोग कि आप सब कुछ आप खुद कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि आप ये करने से कुछ भी नहीं होगा, जबकि सही बात इन दोनों के बीच में। मैं आपको पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ। आपको किसी मेंटर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी शेख के पास पूछना नहीं पड़ेगा। आप इस पे अगर काम करते रहें तो हल्के हल्के काम हो जाएगा। बहुत से लोगों को नहीं मिलता, आप कोई शेख ढूंढ रहे हैं, आपको कोई मेंटर मिल ही नहीं रहा। आप किसी बड़े साहब के पास जाना चाहते हैं, वो आपके फेसबुक पे आपको जवाब ही नहीं देते, वो आपका व्हाट्सअप का जवाब नहीं देते, वो आपका फ़ोन नहीं उठाते। तो आप करेंगे क्या? क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? क्या ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी? क्या आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे? तो उसका मैं तरीका बता देता हूँ। ये पर्सनल डेवलपमेंट का ऐसा तरीका है जिसमें से पर्सन माइनस हो जाता है। शख्सी नमू का वो तरीका है जिसमें शख्स को हम माइनस कर देते हैं। सेल्फ़ डेवलपमेंट का वो तरीका कार है जिसमें सेल्फ़ नहीं रहती। याद रखिए, तरबियत की इब्तिदा नेस्ती से होती है, कुछ ना करने से। तो कुछ ना करना, कुछ ना होना, कुछ ना चाहना बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर हल्के हल्के बंदा काम करता है। ये हम बातें करते हैं ना बड़े बड़े मंसूबों की, ये कोई इतनी अच्छी बातें नहीं हैं। ये वो लोग करें जिन्हें दुनिया देखी हुई हो, जो नफ्स शनास हों, जिन्होंने तजुर्बा काटा हो, जिन लोगों ने अपनी रातें काली करके दिन के उजाले में कन्वर्ट की हों। बाकी लोगों को ये बातें करनी नहीं चाहिए। होता ये है कि आप बोलते हैं जी मैं बिल गेट्स बनूंगा, तो आपने बिल गेट्स को आइडियलाइज़ कर लिया। अब आप लाख डॉलर भी कमाने लग गए तो भी आप उदास ही और डिप्रेस ही रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है मिनट के अंदर, तो उसका मुकाबला तो नहीं हो सकेगा। आपने बहुत अच्छी टोयोटा गाड़ी ले ली तो भी आप उदास और डिप्रेस रहेंगे, बिकॉज उसके पास जो गाड़ी है फरारी वो तो आपके पास नहीं है। आपके पास 10 कमरों का भी घर आ जाए फिर भी आप उदास रहेंगे, क्योंकि आपके पास 50 कमरों का मेंशन तो नहीं है। बिल गेट्स के पास तो कोई बिल गेट्स नहीं था ना जिसको देख के उसको फॉलो कर रहा था। काम छोटे छोटे करें, सर झुका के छोटे 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 काम करते रहिए। जिस दिन कुदरत आपको कबूल कर लेगी वो अपने आप बड़ा बन जाएगा। आपके लिए छोटे से ही काम रहेंगे, आप बोलेंगे मैं तो बड़ा ऑर्डिनरी सा आदमी हूँ, एक रेगुलर लाइफ गुजार रहा हूँ, और एक दुनिया होगी वो आपकी वाह वाह और तारीफ़ें कर रही होगी कि आपने बहुत बड़ा तीर मारा है। छोटे छोटे काम करते रहें सर झुका के, एक ना एक दिन बड़े बन जाएंगे। तो भारत में पर्सनल डेवलपमेंट का आपको तरीका बता रहा था। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, तो मैंने उससे पूछा एक दफ़े कि यार ये अल्लाह तक पहुँचने का तरीका क्या है? तो कह रहा बहुत आसान सा, एक पेश का फासला है। मैं कहा पेश का फासला है, क्या मतलब? तो कह रहे अब्द और अल्लाह में अगर पेश लगा दो तो अब्दुल्ला बन जाता है, बंदा अल्लाह का बन जाता है। जो ये पेश है ये गूंज है जिसमें सूर फूंक दिया गया है, और इसके आगे तमाम तर अना, तमाम तर हट धर्मी, तमाम तर बुग़्ज़, जुल्म, झूठ सब फना हो जाता है। इन तमाम चीज़ों पे काम करो, बंदा अल्लाह तक पहुंच ही जाता है। तो आप काम ये करें कि अल्लाह ताला से बातें करें। रात को जब सोने के लिए लेटें, कोई ज़रूरत नहीं है वज़ू करने की, कुछ करने की नहीं है। वज़ू कोई मसला नहीं, कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। जब चादर ओढ़ के लेटते हैं ना तो 15-20 मिनट तक इस मनहूस मोबाइल से जान छोड़ लीजिए और अल्लाह से बात कर रहे हैं जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हैं। अल्लाह से पता है आज क्या हुआ? आज मैं सुबह उठा, नाश्ता बहुत अच्छा मिला था, मैं चला गया, बाद में ना वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, फिर ऑफिस में दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा। वो जो बंदा है ना मुझे अल्लाह मियाँ रोज़ तंग करता है, रोज़ तंग करता है, तो मुझे किन लोगों के हवाले कर देता है, अल्लाह सही मेरी उससे जान बचा। और फिर मुझे आज ये काम करना था, नहीं हो सका। अल्लाह मियाँ मैंने फ़लाँ फ़लाँ नेकियों का सोचा था, नहीं हो सकी, तू ही तौफीक दे, बिकॉज तेरी तौफीक के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। निकोई के करने की ताकत नहीं है, बुराई से बचने की हिम्मत नहीं है,
जिसको अल्लाह तौफीक दे खाली वही कर सकता है। और अल्लाह सही मैं चाहता हूँ कल मैं ये करूँ और एक अच्छा इंसान बन सकूँ, और अल्लाह मियाँ मुझे रास्ता दिखा। मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं आगे क्या करूँ। ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम के अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने आसमान और ज़मीन को बग़ैर किसी मिसाल के पैदा किया है, ए मेरे रब, जिन चीज़ों पे लोग इख्तलाफ करते हैं उसमें मुझे सही रास्ता दिखा दे। अब ये रोज़ दुआ मांगते रहा करें, मांगते रहा करें, मांगते रहा करें। क्या होगा, नहीं भी कोई राह सुझाई दी ना तो क़यामत में ये तो लिखा जाएगा ना कि आप 70 साल से 80 साल से रोज़ आके की दुआ मांग रहे थे। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो रोज़ रात को सोने से पहले 2 रकात नमाज़ पढ़ के सोता है और उसकी नीयत करता है कि अल्लाह ज़ाय ना कीजिए। उसको बड़ा डर लगता है ज़ाय होने से। तो ठीक है, अगर आप काम में नहीं भी आ सके तो ज़ाय तो नहीं होंगे ना, कम से कम ये तो है ना कि अल्लाह मियाँ रोज़ आपके पास आता था कि अल्लाह ज़ाय नहीं करना। नहीं मिला कोई बंदा, नहीं पकड़ा किसी ने हाथ, नहीं कोई बड़ा काम कर सका, लेकिन आप याद रखिए अगर ये दुआ आप मांगते रहेंगे, ये बड़ी पावरफुल दुआ है। इसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इसको आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसका आप मुशाहिदा कर सकते हैं। अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है, मेरे खातिर ना कीजिए, अपने आप के लिए कर लीजिए। तो इस दुआ को मांगते रहिए कि अल्लाह सही ज़ाय ना कीजिए, अल्लाह सही ज़ाय नहीं करना, मुझे किसी ठिकाने लगा दें। तो पर्सनल डेवलपमेंट अपने आप शुरू होती है। आपको वो रास्ते मिलेंगे, वो दोस्त मिलेंगे, वो रिसोर्सेज मिलेंगे कि आप गिनते हुए थक जाएंगे। उम्मीद है ये कुछ बातें शायद आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।